सुनना चाहते हैं। आगे बढ़े। राम जी ने समझाया है, सुमंत जी ने कहा महाराज आपके पिताजी ने ये भी कहा है कि अगर जाओ नहीं भी नहीं धीर जो भाई सर्ग संग बुराई तब तुम विनय करे कर जोड़ी और मेरी बहुमित ले किशोरी जब फिर कानन देख आई करे मोरी सिख अवसर पाई। अगर दोनों भाई बहन बहुत धर्मरती हैं ना लौटे तो तुम सीता जी को लौटा लाना सुनो। तो महाराज ने कहा करो सीता जी को लौटा दो। राम जी ने समझाया है सीधे अगर लौट जाओ तो मेरे पिताजी को थोड़ा सहारा हो जाएगा। अब वो देवियां याद करो जो बार बार धमकी देती है मैं मायके चली जाऊंगी, आगे वाला जानते नहीं कौन कराना है, वही तरह जानू मैं मायके चली जाऊंगी, ये धमकी देने वाली देवियों आपको जान करके आश्चर्य होगा। हमारी जानकी मैया जब से ब्याह किया है कभी अपने मायके नहीं और तुम धमकी दे देती हो। और आगे जानकी मैया ने बताया है पहले तो प्रणाम किया अपने सबॉर्डिनेट को, एक मंत्री महाराज राजा का सबॉर्डिनेट तो होता है, अधीनस्थ होता है, कर्मचारी होता है और कर्मचारी से मालिक की बहू हाथ जोड़ करके कहे ये मर्यादा राम के यहाँ और कहीं नहीं हो सकती। आज जानकी मैया ने कहा हे सुमंत जी देवियों के रिश्ते कितने हैं? मातु पिता भगिनी प्रिय भाई। माता पिता हो बहनियाओं ठीक ठाक होता है, बहनोई अच्छे पैसे वाले हो, बहन बड़े मौज में हो, शौक में हो, कहा भाई भी बड़ा लखपति करोड़पति खरबपति हो, तो कहा ये सारे रिश्ते और शुद्ध सुंदर सुशील सुप्रदायी पुत्र आज्ञाकारी हो, माता को सुख देता हो, लेकिन जानकीनाथ ने नाते जितने भी रिश्ते हैं सगे रिश्ते तापीय की नुंदी है इतनी देता इधर गाने के बीच में पिए बगैर पति के ये सारे रिश्ते जैसे सूर्य के किरण शरीर पर वस्त्र आवरण न होने के कारण स्किन बंद हो जाती है, ठीक इसी तरह से जहां पर आप वस्त्र पहनते हैं वहां और जहां वस्त्र नहीं पहनते हैं वहां दोनों के कलर में फर्क हो जाता है। ठीक तो पिए ऐसे रिश्ते स्त्री को पति के बगैर परेशान करते हैं। गहने आभूषण भार रूप हो जाते हैं, भोग लोग सब भूषण भार और ये वैभव और भोग हे महाराज ये रोग होता है, भोग नहीं है रोग है। बहुत समझाया कि लंबी चर्चा है, लंबी चर्चा में नहीं करूंगा, गति आगे ले जानी है। रामायण के अनुसार
नहीं करोगे
ने कहा था, हे प्रभु आपकी कसम, आपके बाप की कसम। हम नहीं कह रहे हैं, हम कभी कोई चीज हंसने के लिए नहीं कहते, विनोद में नहीं कहते, इसमें लिखा है कोई कह रहा, लेकिन आप पढ़ते नहीं हो उसको। केवट ने कहा कि आपके मन में ये होगा कि उतराई लेगा, उतारने के बाद पैसा देगा, तो हम पैसा नहीं लेंगे, फिर ही उतारेंगे। लेकिन सुनो राम जी, क्या सुनो? केवट ने कहा, महाराज पात्र कमल धोई चढ़ाई नाम नाथ उत्तरा ई चाहो। पैसा नहीं लूंगा। क्यों पैसे नहीं लोगे? काम मोही आदि नाम आउरे आदि दशरथ सबक सब सांची कहूं। मैं सत्य सत्य कह रहा हूं, आपकी आन और आपके पिताजी की। लक्ष्मण ने कहा, देखो अभी तक राम जी अभी तक तो ये हमारी बात कर रहा था, आपकी बात मेरे बाप पे चढ़ रहा, तीर मार दूं क्या? तो राम जी ने कहा नहीं, इसीलिए देखा सीता मैया। एक संत तो यहाँ पर तक कहते थे, हीरा सेठ थाल लाके रखो, थाल लाके रखो। और सारे प्रसाद मत मिला देना। माताओं को सुहागिन स्त्री को फल देने का महत्व है। फल नहीं बचा था, कल आखिरी फल भी नहीं बचा था। राम जी प्रसंग तो बहुत लंबा है, केवट का केवल 3 दोहे का प्रसंग है, और 3 दोहे में पूरे दिन की कथा है। 9 दिन की कथा केवल इसी में चलेगी। लेकिन सुनो, केवट ने कहा, हम आपको बगैर चरण धोए नहीं चढ़ा सकते। कहा अच्छा एक काम करो, समस्या ये है कि नाव चली जाएगी, तो एक काम करो तुम जल्दी सोई कर, भगवान ने मेरे चालाक है, ये देखा मेरा चरण धो दो ना। उसने कहा था, जो पार अवश्य का चाहूं, अगर जाना चाहते हो उस पार, तो मोई पार तुम पखारन काहूं, हमसे कहो हे केवट भैया हमारा चरण धो लो। राम जी ने कहा हम बड़े चालाक हैं, ऐसा कहेंगे समझ जाओ। राम जी ने कहा सोई माने वही करो जैता और नाव न जाए, जिससे तुम्हारी नाव बची है। अब समझ जाओ, राम जी है। और महाराज केवट समझ गया, केवट मर्म समझता है, गोल गोल भाषा भी समझ गया। और महाराज गया, बढ़िया कटौता ले आया, लकड़ी का कटौता लाया, और पानी कटौता हरि है आवा। आज इतना महात्मा को कहते हैं, पानी माने पानी नहीं होता, आप लोग पानी समझते हो, पानी माने हाथ होता है। जो पानी को कीन प्रणाम पिता समेत लीन नाम, तो वहां पर जोड़ पानी में भगवान ने हाथ जोड़ा था पार्वती मैया को, ना कि पानी जल लेकर के। तो यहाँ पर पानी कहा था, पानी मत लगा लेना। यहाँ पर कहते हैं हाथों में कटौता लेके आया, पानी कटौता भर ले आवा। तो कहे कहाँ भर के लाया था? किसी ने कहा गंगा जल भर के लाया था। अरे राम जी, वही तो समस्या है। केवट आज इतना गदगद है, उसके इतने आंसू गिर रहे हैं, और उन्हीं आंसुओं को भर दिया। और आगे बढ़े, आप लोगों के लिए जो राम कथा विपत्ति बन के आई है, कहते हो कि 6 दिन हो गया महाराज, जब छुट्टी मिलेगी आज लगवाने, आज इनको फुर्सत मिल गई थी, छुट्टी मिली थी छोड़ देने की। तो देखो क्या घंटा है, इनको बड़ा क्यों लगेगा राम जी का 1 घंटा बंद है। ये बाबू साहब नित्य कथा में आते हैं, हम नित्य कथा बाबू का दर्शन कर रहे हैं। नित्य कौन आ रहा है?
राम जी केवट भैया ने चरण धोना शुरू किया और चरण धोते 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 राम जी का एक चरण तो रखा है कमला में, दूसरा चरण बाहर था और जब उसको धो लिया तो कहा लाओ दूसरा पैर लाओ। अब दूसरा चरण कमला में रखो तो राम जी ने दूसरा चरण जैसे का कमला में रखा तो पहले वाला धुला हुआ जमीन में रख दिया। अरे कहाँ सब गड़बड़ कर दिया। राम जी ने कहा क्या गड़बड़ कर दिया? अरे कहा उसी धूल में आपके चरणों में जो धूल लगती है उसी का तो सब कमाल है और फिर आपने पैर गंदा कर दिया, हमारी नौका तो बचेगी नहीं। कहा तो केवट भैया कैसे करें, एक पैर तुमने कमता में रखवाया है और दूसरा पैर आपको कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा, नहीं गिर जाएगी। केवट ने कहा जब कोई गिरने का खतरा रहता है तो आदमी लाठी बाठी लेके चलता है बुढ़ापे में और या दीवार वाल पकड़ लेता है तो आप कोई सहारा पकड़ लो। कहीं यहाँ कोई सहारा भी नहीं दिखाई पड़ रहा। केवट ने कहा हमारी को पकड़ लो, इसको पकड़ लो और फिर देखो आप खड़े रहोगे गिरोगे नहीं। एक महाराज धन है केवट वो परम जानता है, इसलिए महाराज राम जी का हथवा अपने ऊपर धरवा लिया और आदि आनंद उमगी अनुराग ये है भक्त का भाव। हमारे ठाकुर को कैसे प्रसन्नता, कैसे प्रसन्नता। एक घटना बता दूं अयोध्या की, आज ही बताऊंगा। एक घटना बताता हूं, अयोध्या की प्रत्यक्ष कलयुग की घटना है। एक महात्मा जी को कहानी लंबी छोटी कर रहा हूं। एक महात्मा जी अपनी कुटिया में रहते हुए ठाकुर सेवा में दोपहर में महात्मा के घंटे विश्राम करता है। क्यों? कि प्रातः 3-4 बजे उठता है। ठीक है, ठाकुर जी का जब पट बंद किया जाता है दोपहर में रात भोग के बाद, तो महात्मा जो 60 के बाद वाले सब एक घंटा विश्राम करते आते हैं। और ठाकुर जी का पट 4 बजे खुलता है शाम को, तो उसके पहले नहा धो के फिट होकर के बैठे रहते हैं पट खोलने के लिए। तो महात्मा ने सोचा आज ठाकुर
सिपाही ने कहा मैं 15 पैसे दूंगा, महात्मा ने कहा मैं इसके 12 आना दूंगा। उस सिपाही की तनख्वाही 12 आना थी। हाँ, वो सिपाही चला गया और महात्मा 12 आना 2 पैसे का खरबूजा 12 आना है बोली लगा के लेके आए, पैसा दिए और लेके आए। अब बड़े खुशी खुशी आए, आज ठाकुर जी को खरबूजा खिलाना। और महाराज जब कोई बाहर से आता है, महात्मा का नियम है तो अपने पहले पैर धोता, तरीका यही है, तब अपने आसन पर जाता है। तो महात्मा ने सोचा हाथ पैर धोले तो ठाकुर जी का पट खोले, फिर भोग लगाए। और जैसे वो कुटिया में रख करके खरबूजा हाथ पैर धोने अपना तालाब में नदी में गए सरजू में, तो जैसे सरजू से वापस आए तो खरबूजा गाय, ध्यान से सुनना, खरबूजा गाय। ये राम जी के हंसने की बात पर बताया, मर्म जानने की बात पर मैं बता रहा हूँ। हे महाराज खरबूजा गाय, महात्मा बड़े परेशान, यही तो रखा था, कहाँ चला गया मेरे आंचल से। फिर सोचा मैं ही भूल गया होऊंगा, तो अपनी कुटिया में इधर उधर अलमारी में ढूंढे, कहाँ मिले, बिस्तर पलट डाले, सब कुछ पलट डाले। फिर सोचा कुटिया में कोई आया होगा, थोड़ी दूर बाहर निकल के देखे, अगर कोई दिखाई भी नहीं पड़ रहा था। तो सोचे खरबूजा कहाँ चला गया। फिर सोचे चलो कोई बात नहीं, पट खोलने का समय हो गया तो ठाकुर जी का पट खोले। ध्यान से सुनना, जैसे ही पर्दा खींचा तो ठाकुर जी खरबूजा लिए ऐसे खड़े हैं। इससे समझ आया कि दोनों खरबूजा काट के समय तो चल गया, ऐसे खरबूजा लिए खड़े हैं। तो महात्मा बोल पड़ा, जय प्रभु, आज तक हमने चित्त गए वाला हमारे यहाँ आए अमृत डॉक्टर पढ़ो, कहा आज तक सुना था ठाकुर चित्त चोर सुना था, आप किसी के चित्त को चुरा लेते हैं। एक ठाकुर मैंने सुना था मक्खन चुराते हैं, खरबूजा चोर को पहली खरबूजा चोर पहली बार देखा है। तो ठाकुर जी फिर बोल पड़े, तुमने अपना सर्वस्व लगा करके जो लाए थे, तो मुझे भी बड़ी जोर की भूख लगी थी और मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं भोग लगाने जा रहा था, तो तुमने पर्दा क्यों नहीं किया। ये है भक्त का भाव और है ठाकुर का भाव। ठाकुर तेरे भाव को तुरंत पीना चाहते हैं, तू उतना भाव बना सही। अब ऐसी घटना मेरे साथ बैठी है, मैं अपनी कथा कहने नहीं आया हूँ, कोई मेरे जहाँ मैं विश्राम करता हूँ बैठना, तो वो कथा मैं बताऊंगा। मेरे साथ की घटना घटी, ठाकुर लीला करते हैं अपने भक्तों के साथ। तो केवट ने कहा है और ठाकुर ने मैं बुलवाया है, चरण रज को फिर से दोबारा भूल ना लगे। ठाकुर को एक पैर भगवान में, दूसरा कहा कि टांगे लो, तो ठाकुर टांगे हुए हैं और केवल भैया के सिर पर हाथ रखे हुए हैं। देवताओं ने मुस्कुराहट की। फिर कहा कैसे गया, कहा ठाकुर जी फिर पैदल चलते गए होंगे तो मिट्टी तो फिर लगी। तो संत महात्मा कहते हैं यही झगड़ा था कि मिट्टी ना लगे, तो फिर कैसे गए होंगे। बाबा तुलसी ने उसमें लिखा नहीं है, साइलेंट मैटर है, संतों का सुन लीजिए। फिर कहते हैं वहां से ठाकुर जी को गोद में लेकर के बैठाया कि अपनी मिट्टी लग गई तो गड़बड़ हो जाए। ये भाव है प्यारे। और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़े, उस बार उदाहरण भी दिया, उदाहरण एक झंझट का, एक झंझट है। अब क्या रहेगी, केवट नाव को ले जाता है किनारे तक और किनारे पर ले नहीं जाता, थोड़ी दूर से फिर वापस ले आता, फिर इधर आता है, फिर किनारे नहीं जाता, फिर उधर ले जाता है और उधर जाने के पहले फिर मोड़ लेता। राम जी ने एक बार देखा, 2 बार देखा, 3 4 बार। राम जी अब कह रहे हैं ताकि भैया पार नहीं उतारोगे, चक्कर क्यों लगा रहे हो। तो केवट ने जो कहा सुनो, केवट ने कहा आप तो 3 4 चक्कर में थक गए और यह जीव
रामचरितमानस के राम कथा में दो विदाई हुई है। एक शंकर जी की, देवी जी अपने मायके से विदा हुई है, उनकी माता मैना ने अपनी बिटिया को सिखाया। और एक विदाई जनकपुर से हुई है, सीता जी की माता सुनैना ने सिखाया। दोनों की सिखावट अलग है। पार्वती जी की मैया ने कहा था पूजा आप लोग बिटिया को सिखा के भेजना। और आप जो विदा हो के आई हो, आपकी माता ने नहीं सिखाया तो कोई बात नहीं। ये व्यासपीठ आपको बताती है वही आपका देवता है, उनकी सेवा करो और सेवा करने के बाद वो परमात्मा आपके यहाँ आने को तैयार है। आपको एक केयर टेकर दिया है, उस केयर टेकर की सेवा करिए। माता सुनैना जानकी मैया को विदा करती है तो क्या कहा था, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि राम जी जैसे सोचे इसको कुछ देना है। सीता जी की सतर्कता तो देखिए, सीता जी कितनी सतर्क है, पति को कहना नहीं पड़ा। सीता जी की माता जी ने जो कहा था, आज सीता जी को याद आ गई मायके की सिखावट। उन्होंने कहा था कि सास ससुर गुरु सेवा करूं। 333 नंबर दोहा पर लेना बालकांड का, हम आपको दोहा नंबर बताते जाते हैं। 333 नंबर दोहे में चौपाई है, सास ससुर गुरु सेवा करूं। सास ससुर गुरु और आपके नंदोई और जैसे जब जो रिश्ता हो जाना, जेठानी जेठानी उन सबकी सेवा करना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पति के लिए क्या कहा था, पति रुख लकिया यशुवंशर हूं। फिर दोस्तों भैया, पति रुख का अर्थ ये है कि पति आवे घरे में तो उसने कहा एक गिलास जल पिलाओ, एक गिलास जल पिलाओ। तो आज पति व्रता धर्म जा घटे को लिया तो आज तीजा करवा तो दोनों काम करना। अगर पति आया है, बैठा है, आपको पता होना चाहिए जिसको प्यास लग रही है, उसके मन की बात रुख कैसा भाव होता है चेहरे पर आ जाता है। पति रुख, पति को आराम की तलब है तो उसके लिए आप कहिए कि मैंने आसन आपका सही कर दिया है, आप थोड़ा विश्राम करें, ठीक है। और आगे बहुत सारी चीजें हैं। तो आज जैसे ही केवल होकर दंडवत की, हाँ ठाकुर जी सोचे प्रभु ही सब कुछ ही कि पनपिया हुई ना हो, हीरा से पनपिया हुई ना हो, वही रखा जिसको जाना प्यास का समय हम निवेदन करेंगे, आप वहां जाकर के जल पीजिए, आप खपत रहे क्योंकि गर्मी है, गला सूखता है, दांत का भी सूखता है और दांत कथा के पहले 2-3 घंटे पहले से पानी छोड़ता है। पानी पीना बंद करते हैं, इसलिए बंद करता हूँ कि मेरी नहीं बंद करूंगा तो फिर दिक्कत हो। और जब कथा में गला सूखता है तब पानी एक आध दे देते हैं। एक नियम आप पीजिए, आपके लिए तो बनता है। राम जी आज सीता मैया ने अपने हाथ की अंगूठी उतारी है मायके की और ठाकुर को दिया, लो स्वामी इसको दे दो। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, शुद्धि का संत मृत नेहा। स्त्री
अपने पति के संत मित्र है। और मित्र कुमित्र नहीं, संत मित्र का। संत मित्र माने जो अपने पति की भाव को जाने। हम संत हैं या नहीं, या नहीं पता, आप बताएंगे तब जानेंगे कि हम संत हैं। लेकिन हमको सामने वाले के भाव पता हो तो फिर हम संत हैं। ठीक है, इसलिए आगे बढ़े। ठाकुर जी ने उसको अंगूठी दी और जैसे अंगूठी देने जा रहे हैं केवल भैया फिर ले गए। ठाकुर जी ने कहा मजदूरी काम है क्या, ये फिर लंबा लंबा हो गया। अरे भैया क्यों तो सही, एक अंगूठी ले लो, अभी यही है हमारे पास। ठाकुर जी मैं मजदूरी पा गया। अभी तो मैंने लिया ही नहीं, तुमने पा कैसे लिए? कह महाराज कुछ तो प्रत्यक्ष होता है, कुछ अप्रत्यक्ष होता है, दिखाई नहीं पड़ता। नाथ आज मैं कारण पावा। नाथ गाने आपकी बात आएगी। तो